हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिसऑनर का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 5 एंट्रीज देखी अभी तक। सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री है, ड्रॉई टू सेल्स अकाउंट, परचेज टू ड्रॉवर अकाउंट। फिर अगर बिल ड्रॉन होगा तो एंट्री हमारी है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई और द ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगर बिल ऑनर है तो हमारा एंट्री है कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये हम लोग ने देखा। फिर हम लोगों ने परसों देखा डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब अगर ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा नहीं पे किया तो बिल क्या होगा, डिसऑनर। तो उसकी एंट्री मैंने बताया था कि जो बिल ड्रॉन की एंट्री है और यहाँ पर जो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री है, ठीक उसकी ऑपोजिट एंट्री है। बिल ड्रॉन की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो उसकी उल्टी एंट्री है, ऑपोजिट एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉई के बुक में जो है बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ठीक उसकी उल्टी एंट्री आएगी, यानी बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन दोनों में कॉमन है, बिन बिल डिसऑनर्ड, बिन बिल डिसऑनर्ड। और फिर अगर जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉई एक फाइन पे करता है, पेनल्टी पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नोटिंग चार्जेस। तो उसकी एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज अकाउंट और इधर नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जो डिसऑनर का डेट होगा वही डेट नोटिंग चार्ज का भी होगा, लेकिन नोटिंग चार्ज का अमाउंट हम लोग को सम्स में दिया रहेगा 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, वट एवर अमाउंट, बट इट विल नॉट द अमाउंट दैट which the amount is of dishonor of bill. Okay, the amount will be different. डिसऑनर का जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं लिखेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि नोटिंग चार्ज 20 रुपीज़ है, 50 है, 100 है, तो जो दिया होएगा बस वही अमाउंट हम लोग को लिखना है। ऑलरेडी हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था लास्ट टाइम पे। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ट्यूसडे को। ओके, तो आज हम लोग एक रिवाइज ले लेते हैं, क्वेश्चन में वापस देख लेते हैं एक बार से। डिसऑनर का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है, ऑन 1 अगस्त 2019 राजू सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू संजू, देन से फुल स्टॉप आफ्टरवर्ड्स। ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन संजू ने एक्सेप्ट किया बिल फॉर 4 मंथ्स। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। हमको बोला है कि ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। और नोटिंग चार्ज हमको बोला है 50 रुपीज़। तो क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। 1 अगस्त 2019 को राजू ने गुड्स सोल्ड किया संजू को। राजू जो है वो ड्रॉवर है, संजू जो है वो ड्रॉई है। उसी दिन संजू ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो बिल ड्रॉन होगा और बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा। ड्यू डेट में बिल हुआ डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी जो हमने देखा हुआ है, ये वाली। और बाद में हमको क्वेश्चन में बोला है कि नोटिंग चार्जेस जो है वो है 50 रुपीज़, यहाँ पर हमको दिया है। तो हम लोग नोटिंग चार्ज की एंट्री जो है उसको हम लोग पास करेंगे, ड्रॉई टू नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर अकाउंट। डेट जो डिसऑनर का डेट होगा, सेम डेट विल बी फॉर नोटिंग चार्ज ऑल्सो। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डेट। हमको बोला है कि 1 जुलाई को राजू ने गुड सोल्ड किया 5,000 का संजू को, 1 अगस्त सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 अगस्त 2019। सेल परचेस का एंट्री यहाँ पर आएगा ड्रॉई टू सेल्स, तो ड्रॉई के जगह पर ड्रॉई का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें संजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हमारा अमाउंट जो हमको दिया है 5,000 रुपीज़, सेम इधर भी आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं 1 अगस्त 2019। ड्रॉई की बुक में एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें परचेज अकाउंट डेबिट सेम 5,000 टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर की जगह पर ड्रॉवर का नाम राजू अकाउंट दैट इज 5,000। नरेशन हमेशा की तरह, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसने सेल किया है, इसने परचेस किया है, तो ये अपने बुक में लिखेगा बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो हम लोगों को बोला था कि राजू ने गुड सोल्ड किया संजू को, तो सेल परचेज का हमने एंट्री पास किया। फिर हमको क्वेश्चन में बोला ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन संजू ने बिल एक्सेप्ट किया 4 मंथ्स के लिए। संजू बिल एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि राजू बिल बना रहा है, तो बिल बनाने की एंट्री आएगी। डेट यहाँ पर सेम है
अगस्त 2019 फर्स्ट हमारी एंट्री है बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई की जगह पर ड्रॉई का नाम आएगा हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें टू संजू अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹5,000, नरेशन विल बी बीन बिल ड्रॉन। सेम डेट यहाँ पर भी आया, उसने बिल बनाया ड्रॉवर ने, और ड्रॉई ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें इसकी एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राजू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा 5,000। नरेशन हम लोग लिखेंगे इसमें बीन बिल एक्सेप्टेड। तो इसने बिल बनाया, इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये दो एंट्री कॉमन है, हर क्वेश्चन में रहेगा, तो हमको पास करना पड़ता है। अब हमारा क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। बिल ड्यू डेट में क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। एंड नोटिंग चार्ज पेड ₹50। तो सबसे पहले डिसऑनर हो गया बिल। तो डिसऑनर की एंट्री मैंने बताया कि ये बिल ड्रॉन की ठीक अपोजिट एंट्री आएगी, ठीक उल्टी एंट्री आएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें संजू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ₹5,000। और यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी, इसकी रिवर्स एंट्री आ जाएगी, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम, दैट इज ₹5,000। सेम ईयर ऑल्सो 5,000। नरेशन होगा हमारा बीन बिल डिसऑनर्ड। ऑन ड्यू डेट हम लोग लिख सकते हैं। सेम नरेशन यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग इसमें बीन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, अभी उसके बाद डेट का हमने करना है। तो सबसे पहले 1 अगस्त 2019 जो डेट है, बिल बना है हमारा 4 मंथ्स के लिए। तो इसमें हम लोग 4 मंथ्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारा डेट आएगा 1 दिसंबर 2019। ओके, और रूल के हिसाब से 3 डेज ग्रेस देना है, हम ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस। तो हमारा डेट होगा 4 दिसंबर 2019। हाँ, तो देखिए हम लोग ने ड्यू डेट कैलकुलेट किया। हमारा डेट था 1 अगस्त 2019 और ये बिल बना था 4 मंथ्स के लिए। दिस इज डे, दिस इज मंथ एंड दिस इज ईयर। ओके, सो इसको हमने ऐड किया तो हमारा डेट आया 1 दिसंबर 2019 और 3 डेज हमने इसमें ग्रेस ऐड करना है। तो हमारा डेट होगा 4 दिसंबर 2019। वापस से हम लोग देख लेते हैं सेम चीज़ को। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हमारा बिल बना है हम लोगों का 1 अगस्त 2019 को। ये हमारा डेट है, ये हमारा मंथ है और ये हमारा ईयर है। बिल बना, हमारा जो बिल बना है वो कितने महीने के लिए बना है, 4 मंथ्स के लिए। तो हमने उसमें 4 मंथ्स ऐड किया तो हमारा डेट आया 1/12/2019 और रूल के हिसाब से हम 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो हमारा नया डेट होगा 4 दिसंबर 2019। तो ये हमारा डेट है और डिसऑनर के जगह पर हमने वही डेट लिखना है, दैट इज 4 दिसंबर 2019। सेम डेट यहाँ पर भी आ जाएगा 4 दिसंबर 2019। थोड़ा आगे चला गया, ध्यान देना आगे। अभी नोटिंग चार्ज का भी एंट्री है, पास करना है। हमको बोला है कि बिल डेट में बिल डिसऑनर हुआ एंड नोटिंग चार्ज ₹50। सो डेट जो है वो डिसऑनर का जो है वही डेट हमारा नोटिंग चार्ज का भी होगा। नोटिंग चार्ज की एंट्री है हमारी ड्रॉई टू नोटिंग चार्ज अकाउंट और यहाँ पर आएगा नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर अकाउंट। डेट विल बी सेम। सो एंट्री इज ड्रॉई मीन्स हमारा ड्रॉई कौन है इसमें, सम्स में संजू। सो संजू अकाउंट डेबिट ₹50 टू नोटिंग चार्ज अकाउंट ₹50। नरेशन आएगा बीन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस।
सेम नरेशन यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग। 4 दिसंबर 2019 नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर के जगह पर हम ड्रॉवर का नाम लिखेंगे, दैट इज राजू अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 50 रुपीज़। नरेशन हमारा वही रहेगा, बिन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस। तो इस तरह से हमने ये सम्स को कंप्लीट किया है। ऑल्दो ये सम्स हम लोग ने पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए, जस्ट टू रिवाइज, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। So please take a note of this, and entries you have to by heart. There is nothing can be done if you have not by heart the entry. So entries by heart करना compulsory, entry by heart करना ही पड़ेगा, तो सम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो सेल परचेज हुआ, सेल परचेज की एंट्री पास हुई, बिल बनाया, उसकी हमने एंट्री पास की, वो बिल डिसऑनर हुआ, ठीक, उसकी उल्टी एंट्री पास की और डेट चेंज होता है डिसऑनर पर, इसकी भी अपोजिट एंट्री पास हुई, डेट चेंज हुआ, सेम डेट नोटिंग चार्ज का भी है, लेकिन नोटिंग चार्ज का अमाउंट जो है वो 50 रुपीज़ है, 5000 नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग ने ये सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है हमारा सम्स का, डिसऑनर का और नोटिंग चार्ज का। तो इसको टेक ए नोट ऑफ दिस एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, गुड बाय।